काल सर्प योग या फिर दोष। काल सर्प का नाम सुनकर डर गए, क्योंकि काल सर्प दोष या फिर योग जिसकी भी कुंडली में है उनको जीवन में एक बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग के 12 अलग अलग प्रकार हैं। वो आपकी कुंडली पर क्या असर करते हैं इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगी काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव। दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा, मेरे YouTube चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। मैं हमारी कुंडली में बनने वाले योग और दोष के बारे में, शास्त्रों में दिए गए उपाय के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद, जानकारी अच्छी लगने के बाद मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट भी करिए। चलिए चर्चा करते हैं कौन से 12 प्रकार के काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष या फिर योग। काल सर्प योग के और दोष के 12 प्रकार होते हैं, जो अच्छा परिणाम भी देता है और बुरा परिणाम भी देता है। काल सर्प दोष राहु और केतु से बनने वाला दोष है। आज हम उसके बुरे प्रभाव को जानते हैं। काल सर्प दोष के 12 प्रकार हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। ये 12 प्रकार के दोष राहु और केतु से बनते हैं। राहु जब पहले भाव में हो और केतु 7वें भाव में हो, तब सारे ग्रह 2, 3, 4, 5 और 6 में समावेश हो जाते हैं, तब अनंत काल सर्प योग बनता है। अनंत काल सर्प योग जिसकी भी कुंडली में हो उसका बचपन खराब जाता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है, संतान प्राप्ति में भी प्रॉब्लम आता है। ये दोष जिसकी भी कुंडली में हो वो 40 साल तक परेशानी में बिताते हैं, उसके बाद उनको सुकून मिलता है। काल सर्प योग जब राहु दूसरे भाव में हो, केतु 8वें स्थान में हो, सारे ग्रह 3, 4, 5, 6, 7 में हो, तब कुलिक काल सर्प योग बनता है। इस दोष में जातक जिसका भी कुंडली में ये दोष है उसको जीवन भर पैसों का नुकसान होता रहता है, उनको बार बार कर्जा लेना पड़ता है और उनकी जॉब में परेशानी होती है। ये जिसकी कुंडली में अगर है उनको मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। इनका जो जीवन साथी है, उनका जो ससुराल पक्ष है, उनको भी परेशानी होती है और ये जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और इसकी वजह से ये उम्र से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। इनको एक चीज का ध्यान रखना है, उनको कभी भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अब वासुकी काल सर्प योग। जब कुंडली में तीसरे स्थान में राहु है और 9वें स्थान में केतु है, तब वासुकी काल सर्प योग बनता है। सारे ग्रह 4, 5, 6, 7, 8 में हो, तब ये योग या फिर दोष बनता है। इस दोष में जिसकी भी कुंडली में ये दोष है उसमें उनसे जुड़े हुए सारे रिश्ते परेशानी में होते हैं। इनका रिश्ता जैसे कि भाई बहन, माता पिता, जीवन साथी, ये जो दोष वाले व्यक्ति, उन लोगों पे असर करता है और इनको पूरी जिंदगी परेशानी, परिवार में अशांति मिलती है। उनका परिवार कभी मिलजुल के नहीं रहता और ये लोग बहुत मेहनत करने के बाद उनको पैसा मिलता है, लेकिन इनको पैसों की कमी नहीं होती, इनको पैसा मिलता रहता है। अब शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग में जब राहु 4थे स्थान में हो, केतु 10वें स्थान में हो और 5, 6, 7, 8, 10 में 5, 6, 7, 8, 9 में
सारे ग्रह हो तब शंखपाल दोष बनता है, शंखपाल काल सर्प योग बनता है। इस योग में जो जिस जातक को इस योग है, इसके अंदर इनकी पढ़ाई में तकलीफ होती है। इनको जो आगे की पढ़ाई मतलब कि इनका ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई में बहुत ज्यादा तकलीफ मतलब उच्च शिक्षा में प्रॉब्लम आती है। इनको आर्थिक परेशानी कम होती है, मतलब आर्थिक परेशानी कम होती है और उनको कोई भी चीज हो पर इनके पास सही सुझाव नहीं ले पाते, जैसे कि जॉब, बिजनेस, घर, अपार्टमेंट, बड़ा घर, छोटा घर, मतलब कि ये लोग उलझे हुए होते हैं। मतलब इनको जो भी कोई भी प्रॉपर्टी लेना है तब ये लोग उलझे हुए होते हैं। ये कभी सोचते हैं कि हमें घर अच्छा लेना है, बड़ा लेना है, कभी बोलते हैं हम लोग फ्लैट में लेना है, कोई बोलता है उनको कभी उनका सोचते हैं कि हमें जमीन पर लेना है। मतलब ये एक तरह का फिक्स नहीं होता है। बिजनेस में भी इनका ऐसा है, फिक्स तरह से ये बिजनेस नहीं करते, उनका बिजनेस बार बार पलटता रहता है। ये उनके जीवन में होता रहता है। इनको हर तरह से जांच परख के कोई भी काम करना चाहिए। अब पद्म काल सर्प योग, इस योग में 5वें भाव में राहु है, 11वें भाव में केतु है और 6, 7, 8, 9, 10 में सारे ग्रह समावेश हो जाते हैं, तब पद्म नाम का काल सर्प योग बनता है। इस योग में जिसका भी यो योग है, इनकी पढ़ाई पर उनका असर होता है, मतलब इनकी पढ़ाई पर ये दोष असर करता है। ऐसे जातक जो है वो एकाग्रता घुमा देते हैं, इनको मन एकाग्रता नहीं होती, ये गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। मतलब ये लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उनका मन कहीं और भटकता रहता है और इसलिए इनके जब माता पिता है उनको पढ़ाई पे उनका लिए ध्यान देने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका करियर बने ऐसा उनको मदद करनी चाहिए, वरना इनका करियर बर्बाद हो जाता है, इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती और ऐसे लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं होती, इनकी वजह से इनका जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। छठा है महापद्म काल सर्प योग। इस योग में छठे स्थान में राहु है, 12वें स्थान में केतु है, 7, 8, 9, 10 और 11वें स्थान में सारे ग्रह समावेश हो जाते हैं, तब महापद्म काल सर्प योग बनता है। इस योग में जिसकी भी कुंडली में योग बनता है, इनको बीमारी बार बार आती रहती है, इनको तनाव रहता है, दुश्मन उनके बढ़ते रहते हैं और लेकिन ये अपने दुश्मनों पे हावी होते हैं, इनके शत्रु टिकते नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ पे है, इनके शत्रु टिकते नहीं है, लेकिन बार बार शत्रु पैदा होते हैं। इनके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है, लेकिन इनका जो खर्च है वो बीमारियों पे जाता है। पैसा आता रहता है लेकिन इनका खर्च जो बीमारी आने की वजह से उनको तनाव बार बार रहता है। अब तक्षक काल सर्प दोष, पहले स्थान में केतु है, 7वें स्थान में राहु है, तब ये तक्षक काल सर्प योग बनता है। इस योग में जो जातक है उनको शादी में देर होती है, इनकी शादी में परेशानी होती है, शादी में देर होने की वजह से इनके माता पिता इनकी वजह से परेशान रहते हैं और अगर शादी हो भी गई तो ससुराल पक्ष उनको खराब मिलता है और इसकी वजह से उनको जीवन साथी से अलग होना पड़ता है और मतलब कि डिवोर्स तक इनका हो जाता है। और इनके जीवन में लव मैरिज कभी नहीं टिकता, इनको ऐसे जातक को लव मैरिज नहीं करना चाहिए। इनका जीवन सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी पे ही बर्बाद लेके आ जाता है, क्योंकि इनका जीवन साथी टिकता नहीं है तो उनका पूरा फोकस अपने जीवन साथी पे रहता है। इसलिए तक्षक काल सर्प योग जो है वो जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है। कर्कटक काल सर्प दोष, इस दोष में 8वें स्थान में राहु है और दूसरे स्थान में केतु है, बाकी सारे ग्रह 9, 10, 11, 12 और 1 स्थान में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब कर्कोटक काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में इनका जो जीवन है वो उलझा हुआ होता है
कैसे? उनको धन प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है, करियर में प्रॉब्लम आती है, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन में प्रॉब्लम आती है। मतलब इनके जीवन में जहां जहां भी जीवन में आर्थिक समस्या, आर्थिक कमाई जहां पे लेनी है वहां पे आर्थिक समस्या आती रहती है। इसलिए इनका जीवन बहुत कठिनाई से बीतता है। और पर ये लोग बहुत सच बोलते हैं, ये सच्चाई पे टिके हुए होते हैं और सच्चाई की वजह से ही इनकी नौकरी, बिजनेस पे असर होता है। क्योंकि आज के जमाने में जो लोग सच बोलते हैं तो लोगों को सच पसंद नहीं आता और इसलिए इनको बार बार नौकरी भी छूट जाती है। ऐसे लोगों को जो बोलना है वो सोच समझ के बोलना चाहिए। सच किसके सामने बोले तो फायदा करेगा, ये सोच के बोलना चाहिए। 9वां है शंखचूड़ काल सर्प योग। इस दोष में राहु 9वें स्थान में है और केतु 3रे स्थान में है और सारे ग्रह 10, 11, 12, 1 और 2 में समावेश हो जाते हैं, तब शंखचूड़ काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जो भी जातक जन्म लेता है इसको भाग्यवान पीड़ित दोष बोला जाता है, क्योंकि भाग्य भाव में इनका राहु है और संघर्ष भाव या फिर पराक्रम भाव में केतु है, तो इसलिए भाग्य भाव का पीड़ित दोषी बोला जाता है। इसके अंदर व्यापार में प्रॉब्लम आता है, नौकरी में प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता, विद्या प्राप्ति है करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है, भाग्योदय जल्दी नहीं होता है। और ये जो कुंडली वाले जो लोग हैं, ये अगर अपने परिवार को साथ में लेके अगर कोई काम करते हैं तो ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो शंखचूड़ काल सर्प वाले लोग हैं उनको जो भी काम करना है परिवार के कोई ना कोई सदस्य इनके साथ होना चाहिए। घातक काल सर्प दोष। इस दोष में राहु 10वें स्थान में है और केतु 4थे स्थान में है और सारे ग्रह 11, 12, 1, 2 और 3 में समावेश हो जाते हैं, तब घातक काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जीवन में माता का प्रेम नहीं मिलता। माता या तो जल्दी इस दुनिया से चले गए होंगे या फिर माता हो तो उसके साथ नहीं रहती, वो अपने दूसरे भाई के साथ रहती है, मामा के घर रहती है, या फिर इन दोनों के ऐसा आता है कि ये लोग कम माँ और बेटा या फिर माँ और बेटी बहुत कम साथ में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं बच्चा, या कुछ भी ऐसा होता है कि माँ से करीब नहीं रहता, ये बच्चा माँ से करीब नहीं रहता। इसकी वजह से ये घातक काल सर्प दोष कहा जाता है। इस दोष में जो भी लोग है जन्म लिया हुआ है इनको, ये लोग अभिमानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाता है, क्योंकि राहु 10वें स्थान में है जो कूटनीति से जो पैसा कमाता है। ये जो जातक है पैसा खूब कमाता है, प्रैक्टिकल बन जाता है और उसको पता है कि यहाँ कहाँ मेरी अच्छाई है, कहाँ पे मेरी बुराई है, तो वो जहाँ पे अच्छा है उस जगह पे ही वो जाके खड़ा होता है। वो देखता नहीं है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। ये इनको ऐसा है कि मैं जहाँ पे खड़ा रहूं वो मेरे सपोर्ट में हो, तभी मैं इनके साथ रहूं। तो इसकी वजह से ये जो जन्म लिया हुआ लोग है वो लोग बहुत मेहनत से ये कूटनीति से पैसा कमा लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अहंकारी हो जाते हैं और ये लोगों को अहंकार पर काबू रखना चाहिए। अब है विषधर काल सर्प दोष। ये दोष जब कुंडली में हो तब 11वें स्थान में राहु है और 5वें स्थान में केतु है और 12, 1, 2, 3 और चौथे घर में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब विषधर काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जो भी जातक जन्म लेता है उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब उनकी कॉलेज लाइफ जो है वो स्ट्रगल वाली जाती है। इनकी कॉलेज लाइफ है वो स्ट्रगल से भरपूर होती है। ये लोग होशियार होने के बावजूद कॉलेज लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और पर इन लोगों को विदेश में अगर पढ़ाई करने के लिए अगर जाते हैं तो उनके लिए अच्छा है। ये लोग अपने जन्म स्थल छोड़ के अगर फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो ये दोष उनके लिए नुकसान नहीं करता और अपना करियर बना लेते हैं और विदेश में जाके अपना करियर अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं।
ये दोष जिसके भी कुंडली में अगर है, विषधर जिसकी भी कुंडली में अगर है, इनको अपने दादा दादी से प्रॉपर्टी मिलती है। पापा से प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उसकी दादा परदादा की जो प्रॉपर्टी है वो इनके पास मिलती है। लेकिन ये लोग प्रॉपर्टी को पचा नहीं पाते, ये लोग प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। उनके पास संपत्ति आने के बाद ये लोग अपने पे कम ध्यान देते हैं, मतलब मेहनत कम करते हैं, और ये लोग घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और अपनी संपत्ति का नुकसान कर लेते हैं। 12वां है शेष नाग काल सर्प दोष। इस दोष में 12वें स्थान में राहु है और 6ठे स्थान में केतु है। 1, 2, 3, 4, 5 स्थान में सारे ग्रह अगर समावेश हो जाते हैं तब शेष नाग काल सर्प दोष बनता है। इस दोष में जो जातक जन्म लेता है उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, पर थोड़ी देर के बाद। इनकी उम्र के 42 साल के बाद इनको जो भी है वो मिलना स्टार्ट होता है। ये जिसके मतलब ये, लेकिन ये जो भी जन्म लेते हैं वो बार बार कर्जा लेने लगते हैं। इनके सिर पर हमेशा कर्ज बना रहता है। इनके सिर पर हमेशा जो लोन जो बोलते हैं हम, वो लेते लेते ये जीवन अपने को समाज में अपना नाम बनाते हैं। ये खुद की मेहनत से प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ये लोग अपनी मेहनत से 42 साल की उम्र के बाद कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको काल सर्प दोष के बुरे प्रभावों का बताया। दूसरा वीडियो में आपको मैं बताऊंगी काल सर्प दोष के अच्छे प्रभाव कौन से होते हैं, और काल सर्प दोष जो है आपकी कुंडली पर कैसा असर करता है, उसको हम कैसे बुरे प्रभाव से अच्छे प्रभाव में डाइवर्ट कर सकते हैं, कौन सा मंत्र कर सकते हैं, कौन सी विधि करें, कौन सा कार्य करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।